भावात अन्यो भूयात मम क्वचित इत्येवं स्वगुरुम याचे स्वप्रभुम च मुहुर्मुहुर् न मुक्ति आदि स्पृहा कश्चित न ज्ञान कर्मयोरपि किंतु प्रेमामृतसरताम कामे साधु संगति। सभी वैष्णवगणों को सादर अभिनंदन प्रणाम। और आज हम शुरू करेंगे बिलाप पुष्पांजलि, परंतु एक जरा सा पैराग्राफ रह गया था माधुर्य कादम्बनी का, उसके रेफरेंस को लेते हुए। उसमें विशेष वस्तु नहीं है। उसमें ये दिखाया गया है कि अहंकार की दो वृत्तियां हैं, एक अहमता और ममता। जहां पर हमारा संसार में अभी व्यवहार में हमारी ये तीन स्थिति, कई स्थिति बताएंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि यदि हमारी व्यवहार में कहीं हम स्थित हैं, माने हमारी तीन प्रकार की शरीर की स्थिति हैं। एक स्थिति है बाह्य दशा, दूसरी है अंतर्दशा, और तीसरी है इसके बीच की अर्धबाह्य दशा। तो यदि हम बाह्य दशा में हैं, माने व्यवहार में कहीं हैं, तो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है, अहमता और ममता, ये दोनों संसार में ही कहीं जुड़ी हुई हैं। माने सारे संसार का मैं भोग करूं, ये हो गई अहमता। मैं इनका भोगता हूं, ये हो गया अहमता संसार का। जो मुझसे भिन्न जो कुछ भी जगत दिख रहा है, इसका उपयोग मैं करूं, ये हो गई अहमता। और संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, यही हो गया ममता। तो जब हम व्यवहार की स्थिति में हैं, माने बाह्य दशा में विराजमान है, बाह्य दशा में हैं, उस समय हम अहमता और ममता इस संसार में ही लगाए हुए हैं। परंतु यदि हमारे हृदय में ये विचार आए कि नहीं, मैं प्रभु का सेवक हूं और प्रभु मेरे सेव्य हैं, तो अपनी अहमता तो हो सेवक की और ममता हो सेव्य श्री प्रभु और प्रभु का परकर है, मैं उनकी सेवा करूं। ये भाव जहां पर होगा, वहां पर जो जो ये भाव बढ़ेगा, त्यो त्यो संसार के प्रति जो अहमता ममता है, वो भाव घट जाएगा। जैसे तराजू का एक पल्ला यदि नीचे झुकेगा, तो दूसरा अपने आप ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार जो जो भगवान में भक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों संसार में जो अहमता ममता है, वह दूर हो जाएगी। यदि संसार में अहमता ममता है, तो बंधन की प्राप्ति होगी देह गेह में, देह में और गेह में। और यदि ठाकुर जी में अहमता ममता है कि ठाकुर मेरे हैं, ये ममता, और मैं ठाकुर की सेवा करूं, ये अहमता यदि है, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो अहंकार है, अहंकार की दो वृत्तियां हैं, अहमता ममता। इनमें यदि संसार के साथ में अहमता ममता जुड़ी हैं, तो बंधन की प्राप्ति है। और जो जो हम ठाकुर के साथ में जोड़ते जाएंगे, संसार से हमारा मोक्ष होते हुए चला जाएगा। अब इसकी एक पद्धति उन्होंने बताई कि श्रद्धा जब है, तो भक्ति में अधिकार की प्राप्ति हो जाएगी। जब साधु संग है, तो ये ही पारमार्थिक अहमता ममता जो है, ठाकुर के साथ में मैं ठाकुर का सेवक हूं और ठाकुर मेरे हैं, ये भाव अधिक सांद्र घना होता हुआ चला जाएगा। जब भजन क्रिया आएंगी, श्रद्धा हो गई, साधु संग हो गया, भजन क्रिया। जब भजन क्रिया होगी, तो भजन क्रिया होने पर हमारी संसार में से जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति धीरे धीरे कहीं अलग होगी। तो उस स्थिति में यह है कि भजन भी करते जा रहे हैं और दूसरी ओर संसार में भी, कहीं व्यवहार में भी कहीं पड़े हुए हैं। तो व्यवहार में तो पूर्ण है और भजन में थोड़ी कम है। परंतु जब नैष्ठिकी भजन क्रिया होगी, तो फिर परमार्थ में बहुदेश व्यापनी हो जाएगी।
माने मोस्टली हम अधिक तो परमार्थ में अहमता ममता करने लगेंगे और व्यवहार में थोड़ा बहुत रहेगा। तो नैष्ठिकी भजन होने पर रहेंगे दोनों। ये अर्धबाह्य दशा हो गई। पहले बिल्कुल बाह्य दशा थी, जब हम संसार में थे, ठाकुर के साथ में ममता नहीं थी, तो बाह्य दशा थी। अब हमने श्रद्धा जब धारण की तो हमारा अधिकार हो गया। जब साधु संग मिला तो ये अधिकार और ज्यादा दृढ़ हुआ। भजन क्रिया की और भजन क्रिया में भी नैष्ठिकी भजन क्रिया आई तो हमारा जो पारमार्थिक अहमता ममता थी, माने ठाकुर के भजन संबंधी जो अहमता ममता थी, वो अहमता ममता तो अधिकांश में बढ़ जाएगी, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। और जो व्यवहार की अहमता ममता है, वो अहमता ममता थोड़ी कम होती हुई चली जाएगी। अब रुचि की अवस्था आने पर भगवान में पूर्ण जो अहमता ममता की प्रवृत्ति है वो पूर्ण बढ़ जाएगी। आसक्ति की स्थिति आने पर जो व्यवहार है, उस व्यवहार में केवल गंध मात्र रह जाएगी, एक सुगंध मात्र रह जाएगी। व्यवहार से हम हट करके आसक्ति में, ठाकुर में ही ज्यादा लीन हो जाएंगे। और जब प्रेम आएगा तो प्रेम आने पर भगवान में पारमार्थिक हमारी अहमता और ममता जुड़ जाएगी। माने प्रेम उत्पन्न होने पर मैं पूरी तरह से भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भाव जुड़ जाएगा। तत्वतः अहमता ममता ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है। ममता ही जो जो बढ़ेगी वो अहमता में परिणत हो जाती है। भगवत गीता में विशेष रूप से बात कही गई कि जो ममता है वही अहमता में परिणत हो जाती है। लोभी का धन नष्ट होता है तो लोभी कहता है हाय मैं मर गया। तो जिसमें ममता थी वही अहमता हो गई। पत्नी का पति मर जाए तो पत्नी कहती है हाय मैं मर गया, पति कहता है हाय मैं मर गया। तो जहां ममता ज्यादा होती है वो ही अहमता में परिणत हो जाती है। तो अहमता ममता दो अलग अलग वस्तु नहीं है, ये अहंकार की ही दो वृत्तियां हैं। और प्रेम बढ़ने पर फिर संसार में अहमता समाप्त हो जाती है और भगवान में व्यवहार में तो बिल्कुल नहीं रहती है। और प्रेम उत्पन्न हो जाने पर भगवान में आत्यंतिक अहमता ममता बढ़ जाती है। और इसी तरह से भगवान का ध्यान भी भक्त करते हुए विराजमान होता है। तो रुचि की अवस्था में ठाकुर जी का हम जो ध्यान करते हैं वो बहुकाल व्यापक होता है। निष्ठा की अवस्था में भगवान का ध्यान भी होता रहता है, संसार की वार्ता भी करते रहते हैं। रुचि की अवस्था में ध्यान बहुत काल तक लग जाता है। आसक्ति की अवस्था में एकदम शांत हो जाता है। और भाव की अवस्था में ध्यान मात्र में भगवान की स्फूर्ति होती है, स्वप्न में, ध्यान में। और प्रेम की अवस्था में साक्षात भगवत दर्शन होता है। तो ये प्रीति बढ़ती हुई चली जा रही है और ये प्रीति बढ़ेगी। इसमें भी सर्वोत्तम प्रीति की जो प्राप्ति होगी, ये प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, इस प्रेम लक्षणा भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त होगा हमको मंजरी भाव में। हमको रागानुगा भक्ति में उस प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त होगा। इसीलिए अंत में एक बहुत सुंदर बात कही। हमारे सामने एक प्रश्न है कि हम रूपानुग उपासना पद्धति क्यों करें, श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के हम भजन क्यों करें। हम विधि मार्ग से भजन कर लेंगे? बोले नहीं, विधि मार्ग से भजन करने पर ऐश्वर्य, भय, कृतज्ञता, लोभ, कहीं ना कहीं इनकी तिपाई पर, इनके सहारे हमारा भजन टिका रहेगा। ठाकुर में अनंत ऐश्वर्य है इसलिए हम भजन कर रहे हैं।
या ठाकुर का भजन नहीं किया तो हमको दंड मिलेगा, ये भय है। तो या तो ग्रीड है, या कहीं फियर है, या तो लोभ है कि हम भजन करेंगे तो हमको ठाकुर कुछ दे देंगे, ये लोभ हुआ। या फिर भय, भजन नहीं किया तो हमको दंड मिलेगा। या इसलिए भजन किया जा रहा है कि क्योंकि ठाकुर में बहुत अधिक ऐश्वर्य है, इसलिए हम उनका भजन करें। उनके भजन के बिना हमारी गति नहीं है। तो उनके ऐश्वर्य को देख करके हम अभिभूत होकर के कहीं उनका भजन कर रहे हैं कि हमको भी वे कुछ देंगे। तो भय, लोभ या ईश्वर के ऐश्वर्य, इस तिपाही के ऊपर यदि कृष्ण खड़े हुए हैं बब्रू वाहन से बन करके, यदि वे कहीं इन तिपाही के ऊपर खड़े हुए हैं और उनका भजन किया जा रहा है, तो उनका भजन कहीं ना कहीं कंडीशनल हुआ, सकारण हुआ, स्वरूप का भजन नहीं हुआ। उनके गुण का भजन होगा, उनसे कुछ अपने स्वार्थ का भजन होगा, अपने भय का भजन होगा। वो प्रभु का अपने स्वरूप का भजन नहीं होगा। परंतु जहां हम न भय के कारण भजन कर रहे हैं, न उनसे कुछ हमको मिले, संसार की कोई वस्तु हमको मिल जाए, इस लोभ के कारण हम भजन कर रहे हैं, और न उनके महान ऐश्वर्य को देख करके भजन कर रहे हैं, बल्कि हम उनके स्वरूप से प्रेम कर रहे हैं। और वे हमारे साथ में जो संबंध है, उस संबंध को स्थापित करते हुए ये मेरी सेविका है, ऐसा विचार करते हुए कृष्ण मेरे ऊपर सेवा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे साथ में संबंध रखें। तो मेरा कृष्ण के साथ में संबंध हो कि ये मेरे लोक के स्वामी हैं, और कृष्ण का मेरे साथ में संबंध हो कि ये मेरी स्वामिनी श्री राधिका उनकी दासी है, अतः मेरी दासी है। इस भाव से यदि श्री कृष्ण के साथ में हमारा संबंध है तो स्वरूप की हम आराधना करेंगे, कृष्ण के वर्च्यूज की हम आराधना नहीं करेंगे, कृष्ण के स्वरूप की हम आराधना करेंगे। उस समय कृष्ण के वास्तविक माधुर्य का हमको अनुभव होगा। अब कोई ये कह सकता है कि वास्तविक माधुर्य का अनुभव आप सीधे सीधे जो नित्य परिकर हैं, उन नित्य परिकर के दास्य को ग्रहण करके भी कर सकते हैं। हम आ रहे हैं बिलाप कुसुमांजलि की ओर। बिलाप कुसुमांजलि की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इस प्रकार ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का जो माधुर्य कादम्बनी है, वो माधुर्य कादम्बनी तो पूरी हो गई, उसका एक अंतिम श्लोक है, उसको कहीं जोड़ रहे हैं श्री बिलाप कुसुमांजलि के साथ में कि माधुर्य वारिधे कृष्ण चैतन्यात् उद्धृतई रसई इयम धिनोतु माधुर्यमयी कादम्बनी जगत। कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु माधुर्य के वारिधि हैं, समुद्र हैं, और उनके द्वारा जो रस कहीं लिया गया और उस रस को श्री रूप गोस्वामी जी को पिलाया गया, श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा उस रस को वापस दोबारा परोसा गया, ऐसी जो माधुर्य कादम्बनी है वो सारे जगत को तृप्त करे। तो श्री कृष्णचंद्र हो गए, श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए, कृष्णचंद्र हो गए माधुर्य के समुद्र। कृष्णचंद्र से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए वे बादल। समुद्र से जैसे बादल उठा, ऐसे ही श्री कृष्ण के माधुर्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके रूप गोस्वामी जी को प्रदान किया। प्रयाग में 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने रस की शिक्षा प्रदान की। तो श्री कृष्णचंद्र हैं रस के समुद्र, कृष्णचंद्र राधा रानी ये है रस की समुद्र।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये हैं बादल, जिन्होंने उस रस को निकाला। समुद्र से बादल उठे, आकाश में पहुंचे, और आकाश में पहुंच करके उन्होंने वर्षा की कहा श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर। माने रूप गोस्वामी जी को उन्होंने कृपा करके वो रस 10 दिन तक प्रयाग में प्रदान किया, और उसी रस के सूत्रों को लेकर के उनका विस्तार करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी उन्होंने भक्त साम्र सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, दान केल कौमुदी, ललित माधव, विरग्ध माधव, अनेक अनेक स्तोत्र, उन सबों को विस्तृत किया। नाटक चंद्रिका, जो छंद के जितने भी विस्तार हैं, लक्षण, उन सबों को प्रस्तुत करके गोविंद लीलामृत इत्यादि, गोविंद बिरदावली आदि अनेक अनेक ग्रंथों को उन्होंने प्रकट किया। और उनके द्वारा जैसे नदी बही, तो बादल बरसा, बादल बरसने के बाद में नदी उत्पन्न हुई। बादल बरसा पर्वत के ऊपर, पर्वत कौन हो गए? समुद्र या पर्वत ने, पर्वत या एक तालाब हो गए, वो हो गए श्री रूप गोस्वामी। और जैसे तालाब से कई कई नदियां निकलती हैं, सरोवर से जैसे सरयू नदी निकलती है, जैसे कहीं ग्लेशियर से या कहीं कोई तालाब से, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री से गंगा यमुना निकलती हैं, ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा वो जो भक्ति रस है वो प्रकट हुआ। और वो भक्ति रस जब बरसाया गया तो वो माधुर्यमयी कादम्बनी वर्षा ही सारे जगत की प्यास को बुझाए। तो माधुर्य वारिधे श्री कृष्ण, माधुर्य कादम्बनी का अंतिम श्लोक है, माधुर्य वारिधे श्री कृष्ण माधुर्य के समुद्र हैं। कृष्ण चैतन्यात् उद्धृतै, श्री कृष्ण चैतन्य रूपी बादल ने इस समुद्र को से रस को उठाया बादल बन करके, और रसई, जो रस बरसाया, रस बरसाया कहां? पहले रस बरसाया गया पर्वत के ऊपर। पर्वत ने अपने भीतर स्थित एक सरोवर में उस रस को संग्रहित किया, और वहां से ही सरोवर से जैसे किसी कुलावे के रूप में छोटी छोटी नदी निकलती हैं, सरयू जैसे सरोवर से निकली, गंगोत्री यमुनोत्री ये जैसे कहीं सरोवर है और उसमें से छोटी सी धारा निकल रही है, ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा वो धारा प्रकट हुई, और वो धिनोतु माने तृप्त करे माधुर्यमयी कादम्बनी जगत, संपूर्ण जगत को ये माधुर्य कादम्बनी महाप्रभु के द्वारा जो वर्षा की गई वो जगत को कृतकृत्य करे। यहां पर ये माधुर्य कादम्बनी पूरी हुई। बोलो श्री माधुर्य कादम्बनी की जय। अब इसी क्रम में, हाँ, इसी क्रम में अब हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वो बिलाप कुसुमांजलि कर रहे हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि आपने ये जो कहा कि कृष्ण चैतन्यात् उद्धृते, कृष्ण चैतन्य ने जो रस बरसाया उसको हम ग्रहण करें। क्या जरूरी है कि हम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ही द्वारा दिए गए रस को, जो रूप गोस्वामी जी ने दिया है, उस रस को ही हम ग्रहण करें? श्री कृष्णचंद्र ने, श्री प्रिया जी ने तो अपनी अन्य अन्य बहुत सी सखियों को भी, अपने बहुत से निज परकर को, गोलोक के कुंज के निज परकर को भी पृथ्वी मंडल के ऊपर भेजा। जैसे अनेक अनेक वृंदावन के जो रसिक संप्रदाय हैं वे कह सकते हैं साहब श्री हरित्रयी यहां पर कृपा करके आई, श्री ललिता जी, श्री स्वामी हरदास जी स्वामी जी के रूप में पृथ्वी मंडल पर आए, श्री विशाखा जी के रूप में श्री हरिराम व्यास जी आए, वंशी के रूप में हित हरिवंश जी आए, और वृंदावन की ये हरित्रयी, तीन हरि, तीनों के नाम के आगे हरि है, स्वामी हरदास, हित हरिवंश और हरिराम व्यास,
तो तीनों ही, तो हरित्रयी जो है वो भी नित्य परकर ही आया है। इसी प्रकार अन्य अन्य परकर भी आए, जैसे श्री महावाणी जी, उनके प्रारंभ में कहा गया, उसके सिद्धांत सुख में कहा कि करुणामय श्री नित्य किशोरी करे अनुकंपा कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलवेली धर इच्छा में विग्रह बेश। कि श्री हरिप्रिया जी वे श्री रंग देवी जी कृपा करके पृथ्वी मंडल पर पधारी। श्री निम्बार्क भगवान का जो स्वरूप है वो भी रंग देवी जी का स्वरूप है। रंग देवी जी का एक दूसरा स्वरूप श्री हरिप्रिया, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज, तो वे हैं। तो रंग देवी जी भी आई, उन्होंने भी रस का विस्तार किया। तो इसी प्रकार सब लोग ये मानते हैं कि नित्य परकर जो है वो नित्य परकर आया। तो उनने भी तो श्री राधा कृष्ण की आराधना उपासना प्रारंभ की। फिर हम क्या जरूरी है कि श्री रूप अनुगत उपासना ही करें? ये एक प्रश्न था। मेरा प्रश्न शायद स्पष्ट है जी कि बिल्कुल। हाँ, कि जब बहुत सारे वैष्णव आचार्य आए हैं तो रूपानुगत जो उपासना, जिसको कि श्री बिलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? उसकी एक आवश्यकता, वो यहां पर उसका संकेत कर दिया था श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अंतिम श्लोक में, माधुर्य वार्धे कृष्ण चैतन्यात उद्धृते रसई, इस श्लोक में कर दिया कि श्री कृष्ण स्वयं आप 3 अभिलाषाओं को निकुंज मंदिर में पूरा नहीं कर सके। श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है? एक, राधिका का सुख कैसा है? 2, और मेरा अपना सौंदर्य कैसा है? 3, इन तीनों अभिलाषाओं को निकुंज में श्री कृष्ण पूरा नहीं कर सके। श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि जब मैं राधिका का दर्शन करता हूं तो मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति आती है और मेरा सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब राधिका मेरा दर्शन करती हैं तो राधिका का सौंदर्य एकदम बढ़ जाता है आनंद में। उनके चेहरे के ऊपर एक ग्लो आ जाता है, एक प्रकाश आ जाता है। तो श्री राधिका तो अपने उस सौंदर्य को मेरे सुख के लिए पूरी तरह से उस सौंदर्य को समर्पित कर देती हैं। अर्थात मैं, श्री राधिका मेरे प्रति आसक्त हैं, इस बात को ग्रहण करके, इस बात को देख करके श्री राधिका के माधुर्य का पूरी तरह से आस्वादन करता हूं। तो श्री राधिका अपने बढ़े हुए सौंदर्य को 100% मुझे समर्पित कर देती हैं। ऐसा मैं भी करता हूं, माने श्री कृष्ण भी करते हैं। परंतु कृष्ण में एक दोष है, कहीं कुसंस्कार हैं पुराने, उन कुसंस्कार से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। और उनका वो पुराना संस्कार है आत्मा नाम पूर्ण काम होने का संस्कार। तो उस आत्मा नामता के संस्कार में श्री कृष्ण 99% तो अपने सौंदर्य, अपने सुख को श्री प्रिया के सुख के लिए समर्पित कर देते हैं। परंतु कहीं चिपका हुआ 1% सुख उनके पास में रह जाता है। राधिका 100% सुख समर्पित करती हैं, परंतु श्री कृष्ण 100% सुख समर्पित नहीं कर पाते हैं, 1% कहीं रह जाता है। इसलिए यद्यपि श्रृंगार रस में यह कहा गया कि प्रिया और लाल दोनों ही एक दूसरे के लिए आश्रय विषय हैं, परंतु श्री प्रिया 100% समर्पित करने के कारण आश्रय बनी रहती हैं, जबकि श्याम सुंदर 1% जो छिपा करके रख लेते हैं, आत्मा रामता पूर्ण कामता के कुसंस्कार के कारण उनमें जो छिपा हुआ रह जाता है थोड़ा सा आत्मा रामता का, मैं अपने आप में प्रभु हूं, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है,
ये सर्वतंत्र स्वतंत्रता का जो कुसंस्कार है, उस कुसंस्कार के कारण श्याम सुंदर अपने पूर्ण सुख को श्री प्रिया को समर्पित नहीं कर पाते हैं, इसलिए श्याम सुंदर विषय ही बने रहते हैं। तो मुख्य रूप से श्री कृष्ण हुए विषय और राधा रानी हुई आश्रय। अब श्री श्याम सुंदर के मन में एक अभिलाषा आती है कि विषय जाति जो सुख है वह उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना आश्रय जाति सुख है। इसलिए तीन अभिलाषाएं श्याम सुंदर में रह गई। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानैवो स्वाद्यो ये नाम मृत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदन भवतः कीदृशो वेति लोभात तद्भावाढ्य समझन शची गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, मेरा अपना सौंदर्य कैसा है, मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। इसलिए कृष्ण राधा भाव द्युति चाहते हैं। और श्री राधिका का सुख कैसा है, तो ये तीन चीजों का अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण राधिका के चरणों में गिरे और श्री स्वामी ने जैसे ही प्यारे को चरणों में गिरे हुए देखा, उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके श्याम सुंदर के कहने के अनुसार अपनी भाव और कांति दोनों श्री कृष्णचंद्र भगवान को प्रदान कर दी। जैसे ही श्री भाव कांति प्रदान की, उस कांति को धारण करके तो श्री राधा रानी की कांति को धारण करके श्री महाप्रभु ने उस प्रेम को जगत को दान किया। कृष्ण संपूर्ण प्रेम को दान करने में समर्थ नहीं थे, परंतु श्री राधिका ने उस प्रेम को सबको दान किया। पात्र पात्र विचार न करते, पात्र पात्र का विचार न करके सबको पात्र भी बनाया और दान भी दिया। और स्वयं राधिका भाव धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हुए और कह रहे हैं कि युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम। श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण के विरह में मुझे एक एक क्षण युग सदी का व्यतीत हो रहा है, युगों जैसा व्यतीत हो रहा है, निमिष मात्र युग सदी का व्यतीत होता है। अथवा आश्लिषवा पादरता पे नष्टमाम, ये भाव धारण करते हुए कि प्यारे जैसे तू रहे वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूं, इस भाव को धारण करके श्री कृष्ण जब विराजमान हुए, माने राधा भाव उन्होंने जब धारण किया, तो उस राधा भाव को धारण करके श्री कृष्ण आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन ले रहे हैं। अब कृष्ण का जो आस्वादन है, उस आस्वादन को कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण का आस्वादन सर्वश्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण राधिका बनकर के कृष्ण माधुर्य का आस्वादन ले रहे हैं, ये आस्वादन ही सर्वश्रेष्ठ होगा, इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। ये सर्वोत्तम वस्तु है। श्री महाप्रभु उस आस्वादन के विषय में कुछ बता रहे हैं, परंतु बताने पर भी पूरी तरह से नहीं बताया, संकेत करके कुछ बताया। श्री रूप गोस्वामी जी श्री महाप्रभु के अभिन्न रूप हैं। हम ये कह सकते हैं कि महाप्रभु का ही रस के विषय में जो अभिन्न स्वरूप है वो श्री रूप गोस्वामी है। प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, निजानुरूपे, प्रभु एक रूपे, तथानुरूपे, प्रभु नाम रूपे। तो जहां कवि कर्णपुर गोस्वामी ये कह रहे हैं कि प्रभु एक रूपे, श्री रूप गोस्वामी प्रभु के एक रूप होकर के विराजमान हैं। और श्री महाप्रभु ने जैसे ही श्री रूप गोस्वामी जी का स्पर्श किया, उनके माथे के ऊपर हाथ रखा, उनको अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगाते ही श्री प्रभु ने अपने स्वरूप को
अपनी शक्ति को श्री रूप गोस्वामी जी में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इसको कहते हैं शक्ति संचार। तो शक्ति संचार के माध्यम से उन्होंने श्री महाप्रभु ने अपने स्वरूप को श्री रूप गोस्वामी जी को प्रदान कर दिया, अपने भाव को रूप गोस्वामी जी को प्रदान कर दिया। वे श्री रूप गोस्वामी, उनने जो पद्धति बताई उसका ही हम आश्रय ग्रहण करके सर्वोत्तम माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जो आस्वादन है, उस आस्वादन की अपेक्षा कृष्ण की वैभव रूप श्री राधिका या उनकी वैभव रूप जो सखीगण हैं उनके द्वारा दिए गए रस की अपेक्षा स्वयं जो अवतारी श्री कृष्ण हैं उनके माधुर्य का जो दान होगा, जो स्वरूप है उसके द्वारा जो दान होगा, वो दान जैसा महत्वपूर्ण होगा, वैसा महत्वपूर्ण वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए श्रीमद महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करके या रूप गोस्वामी के अनुगत्य को ग्रहण करके जो भजन किया जा रहा है, रूप और महाप्रभु एक हैं, तो श्री रूप के अनुगत्य को ग्रहण करके जो प्रेम ग्रहण किया जाएगा, जो साधना की जाएगी, वो आस्वादन सर्वोत्तम आस्वादन होगा। इसलिए श्री महाप्रभु के द्वारा जो वर्षा की गई माधुर्य कादम्बनी, उस बादल ने महाप्रभु माधुर्य कादम्बनी होकर के विराजमान है। महाप्रभु जैसे मेघ की माधुर्य की घटा है और उन घटा ने जो वर्षा की, उस वर्षा से जैसी तृप्ति होगी ऐसी तृप्ति और किसी दूसरे प्रकार से किसी चातक की नहीं हो सकती है। इसीलिए श्री बिलाप पुष्पांजलि में श्री तुलसी मंजरी जी श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य को ग्रहण करके, माने श्रीमद महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करके मंजरी भाव से सेवा कर रही हैं। बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री बिलाप पुष्पांजलिकार श्री तुलसी मंजरी जी की जय। अब ये मंजरी भाव कैसे है, इसको हम ग्रहण करें। मंजरी भाव, मंजरी भाव का तात्पर्य है कि जिस समय श्री गुरुदेव ने कृपा करके हमको नाम मंत्र प्रदान किया, नाम रूपी बीज हमारी बुद्धि रूपी क्यारी में नाम रूपी बीज बोया गया, उस बीज को बोते समय ही एक अलक्षित रूप हमारे हृदय में आ गया। बिलाप पुष्पांजलि को पढ़ने के पहले हमको मंजरी स्वरूप को कहीं समझना पड़ेगा। मैं अपनी बात को दोहरा दूं, यहां तक हमने ये निरूपण किया कि श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं। रस स्वरूप होते हुए भी श्री कृष्ण अपने रस से सारे जगत को कृतकृत्य करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं ने अपने प्रेम का सर्वोत्तम आस्वादन प्राप्त करने के लिए कृष्ण अवतार के ही परिशिष्ट रूप में गौर अवतार धारण किया और 3 अभिलाषाएं जो निकुंज में पूरी नहीं कर सके, उन अभिलाषाओं को उन्होंने श्री गौर लीला में उनका आस्वादन किया। राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के, अंत कृष्ण बहिर्गौर होकर के आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए श्री कृष्णचंद्र ने ही राधा भाव धारण करके अपने माधुर्य का पूर्ण आस्वादन लिया। अब उनके मन में विचार आया कि इस आस्वादन को जो मैंने लिया है, इस आस्वादन को मैं जगत को भी दूं। कृष्ण जैसा आस्वादन किसी और को हो नहीं सकता है। इसलिए श्री महाप्रभु ने अपनी पूरी की पूरी कृपा श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर की और रूप गोस्वामी जी के ऊपर कृपा करके उनके माध्यम से रस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। श्री प्रियालाल के सर्वोत्तम माधुर्य का आस्वादन यदि प्राप्त किया जा सकता है
तो वो प्राप्त होगा श्री मंजरी भाव के अनुसार। क्योंकि अनर्पित चरी जो भक्ति है, अनर्पित चरी भक्ति का मतलब है रागानुगा भक्ति, जो रूप गोस्वामी जी के द्वारा जिसका विस्तार हुआ, सर्वोत्तम विस्तार महाप्रभु के द्वारा जिसका हुआ। महाप्रभु रूप गोस्वामी एक है, ये हम पहले कह आए। तो अनर्पित चरी भक्ति माने जिसको पहले नहीं दिया गया था, ऐसी भक्ति को दान करने के लिए श्री महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, और उसी भक्ति को प्रदान करेंगे श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से। वो अनर्पित चरी भक्ति है रागानुगा भक्ति। रागानुगा में भी रूपानुगा भक्ति। अब वो रूपानुगा भक्ति मंजरी भाव भी हो सकता है, रूपानुगत में दास्य होकर के हम नंद भवन के सेवक हो सकते हैं, वात्सल्य होकर के हम यशोदा जी की सखी बन करके कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव, माता पिता का भाव रख सकते हैं। हम सुबल के परकर में स्थित होकर के, सुबल सखा उनके साथ में स्थित होकर के कृष्ण के साथ में मित्र भाव रख सकते हैं। और हम श्री राधा रानी की रूप मंजरी जी की अनुगत दासी बन करके श्री युगल सरकार की सेवा कर सकते हैं। यहां पर ऐश्वर्य की तिपाही के ऊपर, भय या लोभ की तिपाही के ऊपर हम टिके हुए नहीं हैं। कृष्ण के स्वरूप के साथ में हम सीधा सीधा स्नेह कर रहे हैं। ऐसी श्री अनर्पित चरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें श्री महाप्रभु ने कृपा करके वो अनर्पित चरी भक्ति की पद्धति बताई। जिस समय हमने श्री महाप्रभु का या श्री गुरुदेव का चरणाश्रय ग्रहण किया, महाप्रभु की परंपरा के किसी व्यक्ति का चरणाश्रय हमने ग्रहण किया, तो श्री गुरुदेव ने हमारे बाएं कान में जब कृष्ण नाम का महामंत्र का उपदेश प्रदान किया, हमारे दो कान हैं, एक दक्षिण कान है और एक वाम कान है। जो दाहिना कान है उस दाहिने कान को कहा जाता है कहीं धूम मार्ग, और बायां कान जो है वो है अर्चरादि मार्ग। श्री गुरुदेव बाएं कान में उपदेश प्रदान करते हैं, क्योंकि धूम मार्ग जो है भगवत गीता में कहा गया वो गमनागमन पूर्वक है, परंतु जो अर्चरादि मार्ग है वह कहीं लौटने वाला नहीं है, कृष्ण तक पहुंचाने वाला है। तो श्री गुरुदेव ने हमारे बाएं कान में जब श्री हरिनाम का उपदेश प्रदान किया, देवहु और पितृहु ये दोनों कानों के नाम वर्णन किए गए हैं पुरंजन उपाख्यान में। इनमें देवहु जो कान है, बायां कान, उसके माध्यम से श्री कृष्ण नाम हमारे हृदय में प्रवेश कराया गया। जब कृष्ण नाम का प्रवेश कराया गया तो उस कृष्ण नाम के साथ ही साथ श्री राधा रानी ने एक कोई स्वरूप जिसमें वे हमको अपनाना चाह रही थी, ऐसा एक मंजरी स्वरूप हमारे हृदय में छिपा करके प्रस्तुत कर दिया। वो हमारे हृदय में कहीं आ गया है, हमारे हृदय में वो छिपा करके कहीं प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। श्री महाप्रभु ने, श्री राधा रानी ने वो स्वरूप कहीं हमको प्रस्तुत कर दिया। अब हम जो जो भजन करेंगे, भजन करने के साथ ही साथ भजन करने के साथ ही साथ वो जो स्वरूप है उसके ऊपर अभी जो पर्दा था वो पर्दा हटता हुआ चला जाएगा, और वो स्वरूप प्रकाशित, वो तो पहले से प्रकाशमान था परंतु पर्दा होने के कारण वो दिख नहीं रहा था। जो जो भजन करेंगे त्यों त्यों वो पर्दा खुल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्दा खोलने में भी सहायता हो जाए, अपने आप खुले और खोला जाए, तो ये भी बात है। तो श्री गुरुदेव के पास में जाएं तो गुरुदेव कृपा करके यदि हमको स्वरूप दीक्षा प्रदान करें तो स्वरूप दीक्षा प्रदान करने पर वो पर्दा जल्दी से खुल जाएगा। दीक्षाएं तीन प्रकार की, एक दीक्षा है
जहां पर नाम दीक्षा में केवल स्वीकृति मात्र हुई कि हाँ हम तुमको ले रहे हैं, जैसे लड़के लड़की की आपस में एंगेजमेंट हो गया, सगाई हो गई, परंतु अभी विवाह नहीं हुआ है। फिर दूसरा है भावर पड़ गई, विवाह की जो रिचुअल्स हैं वो भी पूरे हो गए, सप्तपदी हो गई, लाजा हवन हो गया, सप्तपदी हो गई। सप्तपदी होने पर वे पति पत्नी बन गए, एक स्वरूप हो गए, समान आदरणीय होकर के, पति पत्नी में कोई अंतर नहीं रहा, समान रूप से पूजनीय बन करके, आदरणीय होकर के विराजमान रहे। अब पति की सेवा मिलेगी कब? बोले जब घर में पीहर ससुराल में पहुंच जाएगी और वहां पर सास नंद जैसे बताएंगी कि बेटा अपने घर की ये रीति है, यहां पर अपनी रसोई है, यहां पर बैठते उठते हैं, ये तुम्हारा कमरा है, ये खजाना है, तो वो सारी जो वस्तुएं हैं वो उसको बाद में बताई जाएंगी। ऐसे ही श्री शिक्षा गुरु के पास में रह करके वे शिक्षा गुरु उस जीव को सेवा की स्वरूप पद्धति भी बताते हैं, तो वे तीसरी दीक्षा प्रदान कर देते हैं। वो तीसरी दीक्षा है स्वरूप दीक्षा। तो पहली थी नाम दीक्षा, जिसमें कृष्ण के साथ में संबंध हुआ, इसी संबंध के साथ साथ स्वरूप तो आ गया है परंतु अभी प्रकट नहीं हुआ है। फिर उसको पूरे पक्का किया गया विवाह संबंध के द्वारा, वही हुई मंत्र दीक्षा, और मंत्र दीक्षा के बाद में फिर स्वरूप दीक्षा हुई। स्वरूप दीक्षा में पति की उस घर की पूरी तरह से सेवा करना और वहां की स्वामिनी बनने का जो अधिकार है उसके प्रोसेस की भी वो प्राप्ति करेगी, जैसे नव वधु प्राप्ति करेगी। इसी प्रकार श्री ठाकुर भी जीव को पहले नाम दीक्षा दिलवाते हैं, फिर मंत्र दीक्षा दिलवाते हैं, फिर इसके बाद में स्वरूप दीक्षा प्रदान करते हैं। अब स्वरूप दीक्षा में सर्वोत्तम जो भाव है वो स्वरूप 4 प्रकार के हो सकते हैं। कहीं दास का स्वरूप हो सकता है, कभी सखा का स्वरूप हो सकता है, कभी माता पिता जैसा स्वरूप हो सकता है, और कभी श्री किशोरी जी की दासी जैसा स्वरूप हो सकता है, जिसको मंजरी कहते हैं। वो मंजरी स्वरूप भी हो सकता है। मंजरी स्वरूप में जैसी मधुरमा की प्राप्ति है, पूर्णता की प्राप्ति है, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है। उस पूर्णता की प्राप्ति साधक करते हुए विराजमान होगा। उसमें दीक्षा के समय तो श्री गुरुदेव कुछ स्वरूप हल्का सा बता देंगे कि तेरा भाई ये नाम है, तू वृंदादासी है, तू कहीं निकुंज दासी होकर के, वृंदादासी होकर के तू विराजमान है, तेरा कृष्णदास ये तेरा नाम है, तो कोई नाम दे दिया। तो नाम रूप वय वेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी और निवास, ये 11 जो भाव हैं, उन 11 भाव में से 1-2 भाव बता देते हैं श्री गुरुदेव। और फिर शिष्य में धीरे धीरे भजन करने पर वे भाव प्रकट हो जाते हैं, और उन भावों को प्राप्त करके उसकी ठाकुर के साथ में जब अहमता ममता बढ़ती है, अभी अभी हम जो पढ़ाए हैं माधुर्य कादम्बनी में, जब तक हमारी अहमता ममता संसार में है तब तक बंधन देने वाली है, परंतु अहमता ममता संसार से हटकर के जो जो भजन बढ़ता है तो ठाकुर में तो अहमता ममता बढ़ जाती है, और संसार से जो अहमता ममता है वह कम होती हुई चली जाती है। तराजू का एक पल्ला नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा। तो मैं कृष्ण राधा रानी की दासी हूं, कृष्ण दास हूं, यह भाव अभिमान या अहमता तो बढ़ जाएगी, और कृष्ण मेरे हैं, श्री राधिका चरण मेरे हैं, ये मेरी संपत्ति हैं, यह भाव उसके हृदय में कहीं बढ़ जाएगा। और ये भाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फिर उसे सेवा कष्ट नहीं लगेगी, सेवा भार नहीं लगेगी।
यदि ममता नहीं है ठाकुर जी के साथ में, तो सेवा भार लगती है कि अरे हमें बहुत काम है, सेवा ही सेवा में कहां लगे रहेंगे। प्राय व्यवहार में ऐसा हो जाता है कि अरे दूसरे काम भी तो करने हैं, चलो जल्दी से पूरा करो, पैकअप करो इसे सेवा का काम को, और चलो दूसरे अपने काम में लगो। तो वहां पर अपना काम वो तो हो गया, संसार का काम तो हो गया मुख्य, और ठाकुर की जो सेवा है वो अहमता ममता हो गई गौण। परंतु ठाकुर की जब सेवा करें उस समय ये विचार करते हुए विराजमान रहना चाहिए कि ये आनंद है, सेवा को हम भार न समझ करके सेवा में आनंद यदि लेना लगे तो फिर सेवा भार रूप नहीं रहेगी, सेवा रिचुअल नहीं बनेगी, बल्कि सेवा एक रिलिशमेंट बन जाएगी, आनंद बन जाएगी। उसी आनंद में उत्कंठा को धारण करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि तुलसी मंजरी होकर के विराजमान है, कहीं कहीं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का स्वरूप वर्णन किया गया है रति मंजरी, और कहीं तुलसी मंजरी के रूप में उनका स्वरूप वर्णन किया गया है। परंतु जितनी भी उपासना है वो होगी श्री रूप मंजरी जी के अनुगत। इसलिए सबसे पहले अपनी गुरु स्वरूपा श्री रूप मंजरी जी उनको वंदना कर रही हैं, क्योंकि निकुंज में जो प्रवेश होगा वो रूप मंजरी जी के माध्यम से होगा। रूपानुग होकर के यदि सेवा की जाएगी तो माधुर्य का सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त होगा, अन्यथा सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि रूप श्रीमन महाप्रभु से सर्वथा अभिन्न है। इसलिए रूपानुग उपासना करने पर वो सारे आस्वाद प्राप्त हो जाएंगे जो श्री कृष्ण के अनुभव हैं, और कृष्ण ने जिनको श्री रूप गोस्वामी जी को प्रदान किए। अन्यथा कृष्ण का अनुभव न आकर के कृष्ण की वैभव रूपा जो सखी गण हैं, उन सखी गणों का या मंजरी गणों का या उनकी वंशी जी, उनके अनुभव की प्राप्ति होगी। परंतु वैभव के अनुभव की अपेक्षा कृष्ण का फर्स्ट हैंड अनुभव जो प्राप्त होगा वो कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। इसलिए श्री रूपानुग होकर के उपासना की जाएगी। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिलाप कुसुमांजलि में, माने अंतश्चिंतित देह में मंजरी रूप में, तुलसी मंजरी के रूप में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी विराजमान हैं रति मंजरी के रूप में, और वे लीला में कृष्ण में अत्यंत ममता, राधा कृष्ण में अत्यंत ममता धारण किए हुए हैं, विशेष रूप से श्री राधा रानी में अत्यंत ममता धारण किए हुए हैं। परंतु प्यास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनको और ममता चाहिए, और ममता चाहिए, और वो ममता यदि कहीं पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रही है तो वे विलाप करने लगते हैं कि हे श्री राधिके, मुझे अपनी प्रीति कृपा करके प्रदान करो। हे श्री युगल सरकार, आप राधिका और कृष्ण दोनों ही, राधिका कह रहे हैं तो कृष्ण, और कृष्ण कह रहे हैं तो राधिका, दोनों आ जाएंगे, तो आप मुझे अपनी अत्यंत प्रीति प्रदान करो। ऐसा कहते हुए वे लेमेंटेशन, ये बिलाप जो है वो बिलाप करने लग जाते हैं, और इस बिलाप में उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वो ही मानो एक पुष्प हैं, जिन पुष्पों को वे कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर रहे हैं। तो दोबारा सुन लें, बिलाप का तात्पर्य है श्री कृष्ण और राधिका में, युगल सरकार में मेरा ममता अत्यंत अत्यंत बढ़े, मैं कृष्ण की दासी हूं, श्री राधा कृष्ण की दासी हूं, राधा रानी की दासी हूं, यह हो गया अभिमान। श्री प्रियालाल की सेवा ये है मेरी ममता, मेरी संपत्ति, ये संपत्ति मुझे प्राप्त हो, और ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, ये कब मिलेगी? श्री किशोरी जी मुझे देना चाहती हैं, परंतु हाय मुझ में वो संपत्ति आई नहीं है, वो संपत्ति मुझे मिले। तो जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को पहचान गया है और पहचानने के बाद में उसके लिए तड़पता है, इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी
राधा कृष्ण की सेवा मेरी संपत्ति है, उस संपत्ति को पूरी तरह से प्राप्त और उपभोग न करने के कारण विलाप करने लगते हैं। जैसे किसी बालक को रबड़ी चाहिए, लड्डू चाहिए, बर्फी चाहिए, परंतु उसको मां बर्फी नहीं दे, उसको पता है कि बर्फी मेरी है, परंतु वो नहीं दे, तो जैसे वो विलाप करने लगता है, मचलने लगता है और कहता है ना मां, फ्रीज में जो रखी हुई है उसमें लूंगा ही लूंगा, मुझे दो, जैसे हट भी करता है और रोता भी है, ऐसे ही अपनी सेवा रूपी संपत्ति जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नहीं मिली तो वे विलाप करने लगे। ये विलाप में जो शब्द निकले, जो एक्सप्रेशन निकला, जो वचन निकले, वाक्य निकले, वे वाक्य ही कुसुम हैं और इन कुसुमों की पुष्पांजलि को श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में श्री रति मंजरी जी समर्पित कर रही हैं, श्री तुलसी मंजरी जी समर्पित कर रही हैं। अब समर्पित करने के पहले सबसे पहले श्री गुरु मंजरी, जिनका मूल आश्रय ग्रहण करेंगे, जो महाप्रभु से अभिन्न स्वरूप होकर के विराजमान, और महाप्रभु ने संपूर्ण रसतत्व को जिनको पूरी तरह से बताया है, ऐसा रसतत्व कहीं कोई दूसरे ने स्पष्ट नहीं किया। कोई भी यदि रस के विषय में बातचीत करने के लिए बैठेगा तो सबसे पहले रूप गोस्वामी जी का नाम लेना पड़ेगा, उसे रूप को उद्धृत करना पड़ेगा। तो जो इस प्रकार आश्रय ग्रहण करके विराजमान हैं, उन श्री रूप मंजरी जी की यहां पर वंदना कर रहे हैं कि त्वम रूप मंजरी सखि प्रस्तापुरेस्मिन् पुंस परस्य बंदम नहीं पश्यसीति बिंबाधरे क्षतम अनागत भर्तकायाः यत्ते वेधाय किमुतत् शुकपुंगवेनो। श्री रूप मंजरी जी की वंदना है। रूप मंजरी जी का स्वरूप ध्यान किया गया कि गोरोचनानंद निजांग कांतिम मयूर पिछाव सुचीन वस्त्राम श्री राधिका पाद सरोज दासीम रूपाक्षकाम मंजरिकाम भजे हम। श्री श्रीमद् भागवत की जो टीकाएं प्रकाशित हुई हैं, ठाकुर जी ने जो मेरे द्वारा मुझे निमित्त बना करके जो अनुवाद कराया श्री प्रभु ने, तो वो उसमें तीसरे खंड में ये सारी जो सखी हैं मंजरीगण, उन मंजरियों के स्वरूप को भी कहीं दिया गया है। तो उसमें श्री रूप गोस्वामी जी का ध्यान है कि गोरोचन वस्त्र धारण किए हुए हैं, मयूर पिच्छ की साड़ी है उनकी, श्री राधिका के चरणों की दासी हैं, ऐसी श्री रूप मंजरी जी की हम वंदना कर रहे हैं। अब इस श्लोक की जो व्याख्या है, श्री रूप मंजरी सखी, इसकी जो व्याख्या है वो अब कल के प्रकरण में करेंगे आगे। आज का समय पर्याप्त हो गया, सब लोगों को वहां पर व्यस्तता होगी। जय राधे राधे। किसी को प्रश्न हो? जय राधे। मान जी, जो शुरू में आपने मंगलाचरण के 2 श्लोक बोले थे, एक तो ये उल्लव वल्लभ ललना वाला, हाँ, और जो दूसरा वाला, उसका थोड़ा हिंदी में संक्षिप्त अनुवाद बता देंगे? सुनने में बहुत मधुर लगा था। बहुत अच्छा। उल्लल माने चंचल, उत्कंठ, उत्कंठित। उल्लल बल्लभ ललना, बल्लभ माने गोप, गोप की जो ललना है, उल्लल। हाँ, उल्लल बल्लभ ललना, जो उत्कंठित बल्लभ ललना माने गोपों की ललना है, उनके अधर पल्लव पानोत्क उल्लसितम, उनके अधरामृत का पान करते हुए जो अत्यधिक उल्लसित हो रहे हैं, प्रियाओं के अधर, श्री गोपिकागणों के अधरामृत का पान करते हुए जो अत्यंत उल्लसित हो रहे हैं। उल्लल बल्लव ललना धर पल्लव पानोत्क मद्भुत भ्रमरम, वे पान करते हुए उल्लसित भ्रमरम, उल्लसित भोरा है। नौ में समल्ली मालम, उनने मल्ली की माला धारण कर रखी है, मल्लिका की माला धारण कर रखी है। ऐसे हरि रे हल्लीश कोल फुल्लम, वे जो हरि हैं वो हल्लीश नाम करके जो नृत्य माने महारास, हल्लीश नाम करके एक नृत्य, हल्लीश नृत्य को कहते हैं महारास, जहां पर नायक कई नायिकाओं के साथ में मंडलबद्ध होकर के नृत्य करता है, उसका नाम है हल्लीश नृत्य।
उस हल्लीश नृत्य में जो उत्फुल्ल हैं, ऐसे श्री कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं। जय हो। उल्लल बल्लव ललना धर पल्लव पानो मुत्सुकम पानोल्लसित लसितम भ्रमरम। उल्लसित जो भ्रमर है, नवमी समल्ली मालम, नवमी माने प्रणाम करता हूं, मल्ली माला से युक्त हैं। हरि वे परम मनोहर हैं, जो अपूर्व रूप से हल्लीश को लसितम, हल्लीश नृत्य में उत्फुल्ल हो रहे हैं। जय। हल्लीश ये को कहाँ उत्फुल्ल, से है महाराज जी? ये श्लोक कहाँ से है? गोस्वामी का ही श्लोक है, कहीं गोविंद वृंदावली में है। अच्छा, जय हो। गोविंद वृंदावली का रूप गोस्वामी जी का ही श्लोक है। जी जी। और जो जय महाराज दूसरा श्लोक आपने बोला था आज मंगलाचरण में, कुछ कौन सा मंजरी कुछ था, है? मंजरी कुछ, उसमें मंजरी था, इतना मुझे याद है। न भाव मंजरी भाव शायद। हाँ, न भावो मंजरी भावात, बहुत अच्छी। न भावो मंजरी भावात माने प्रार्थना कर रहे हैं कि मंजरी भाव से बढ़कर के अन्य भाव हमको प्राप्त न हो। न भावो मंजरी भावात अन्यो भूयात मम क्वचित, मुझे मंजरी भाव से बढ़कर के कोई दूसरा भाव कभी भी प्राप्त न हो। जय हो। इत्येवं स्वगुरुम याचे, अपने गुरु से हम यही प्रार्थना करते हैं। स्वप्रभुम च मुहुर्मुहु, और अपने प्रभु श्री कृष्णचंद्र से भी बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मंजरी भाव प्राप्त हो। जय हो। न भावो मंजरी भावात अन्यो भूयात मम क्वचित, इत्येवं स्वगुरुम याचे स्वप्रभुम च मुहुर्मुहुर्। जय जय। और ये कहाँ से है महाराज जी? ये तो परंपरा से सुना है, श्री गुरुदेव के दादाजी के श्री मुख से ही सुना था। और कहीं जहां अंतश्चिंत वो जो सिद्ध प्रणाली है, सिद्ध प्रणाली का जब स्मरण करते हैं, गुरु प्रणाली का और सिद्ध प्रणाली का, उसके अंत में इस श्लोक को बोलते हैं। अच्छा, जय। अति सुंदर, अति सुंदर। हमारे लिए, हमारे साथ हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोटि धन्यवाद। जय जय जय। दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है सब प्रसन्न है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। दंडवत।